इमरान अपने फ्लैट में बैठा किताब पढ़ने में मसरूफ था। सुलेमान आज सुबह अपने गांव गया था क्योंकि वहां उसके अजीजों में शादी की तकरीब थी। सुलेमान ने इमरान को भी शादी में शिरकत की दावत दी, लेकिन इमरान ने वादा किया कि अगर कल तक कोई इमरजेंसी काम सामने ना आ गया तो वो पहुंच जाएगा। इमरान को मालूम था कि सुलेमान ने जाने से पहले कोठी जाकर अम्मा बी को भी बताना है और अम्मा बी ऐसे मौके की तलाश में रहती हैं, इसलिए उसे मजबूरन अम्मा बी को लेकर शादी पर जाना पड़ेगा। लेकिन असल बात ये थी कि वो जाना नहीं चाहता था, क्योंकि देहात में शादी के मौके पर आज भी ऐसी रसूम और रवाजात हैं कि जैसी रस्में और रवाज दौरे जाहिलियत में हुआ करते थे। उसी लम्हे फ़ोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने खिलाफ मामूल बिजली की सी तेज़ी से रिसीवर उठा लिया, क्योंकि उसे मालूम था कि फ़ोन अम्मा बी की तरफ से ही होगा। अली, इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने बड़े मुदब्बाना लहजे में कहा। उसने जानबूझकर डिग्रियां न दोहराई थीं, क्योंकि अम्मा भी बाज़ औक़ात इस बात पर भी गुस्सा में आ जाती थीं और इमरान को बहुत कुछ सुनना पड़ता था। X2 दूसरी तरफ से मखसूस लहजे में कहा गया। अरे तुम हो, मुझे खामखा डरा दिया, मैं समझा अम्मा बी की कॉल होगी। इमरान ने तवील सांस लेते हुए कहा। आप डर गए क्यों? इस बार दूसरी तरफ से ब्लैक ज़ीरो ने अपनी आवाज़ में कहा। सुना नहीं कि मैं समझा कि अम्मा बी की कॉल होगी, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन क्यों? वजह क्या कोई गड़बड़ की है आपने? ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। तो इमरान ने सुलेमान की दावत और उसके माबादुल असरात के बारे में बताया तो ब्लैक ज़ीरो बेख्तियार हंस पड़ा। अच्छा, अब तुम जल्दी से बताओ कि तुमने किस लिए फ़ोन किया है, वरना अम्मा बी को फ़ोन अंगेज मिला तो वो सीधी फ्लैट में पहुंचकर इतनी जुतियां मारेंगी कि मेरी आने वाली नस्लें अगर आईं तो बहरहाल गंजी पैदा होंगी। इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो फिर हंस पड़ा। अंगेज फ़ोन से जूतियों का क्या ताल्लुक इमरान साहब? ब्लैक ज़ीरो ने एक बार फिर बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। अम्मा बी का ख्याल है कि कुंवारे मर्दों को फ़ोन पर ज़्यादा लंबी बातें नहीं करनी चाहिए। अगर वो ऐसा करता है तो गलत काम का इरादा रखता है, और अंगेज फ़ोन का मतलब अम्मा बी यही लेती हैं कि मामलात दुरुस्त नहीं हैं, और जाहिर है अम्मा बी के नज़दीक मामलात जूतियों से ही सीधे किए जा सकते हैं, इमरान ने कहा। वैसे बात तो अम्मा बी की ठीक है, आपके मामलात तो सिर्फ वही ठीक कर सकती हैं, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। तो इस बार इमरान हंस पड़ा। इमरान साहब, जैनी गार्शा के बारे में जोलिया ने खासा काम किया है और तफसीली रिपोर्ट दी है, ब्लैक ज़ीरो ने इस बार संजीदा लहजे में कहा। क्या रिपोर्ट है? इमरान ने कहा। तो ब्लैक ज़ीरो ने उसे जोलिया की रिपोर्ट की बुनियादी और अहम बातें बता दी। मतलब ये हुआ कि जोलिया और साले जैनी के पीछे भागती रही हैं, उसके बावजूद वो उन्हें मिल ही नहीं सकी, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। बज़ाहिर तो ऐसे ही हुआ है, लेकिन जोलिया ने वाकई काम किया है। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर आज़म और जैनी के दरमियान कोई अहम साजिश पाकेशिया के खिलाफ परवान चढ़ रही है, और मेरा ख्याल भी यही है। आप सरतावर से मालूम करें कि डॉक्टर आज़म किस फार्मूले पर काम कर रहे हैं और वो किस टाइप का आदमी है, फिर फैसला किया जा सकता है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। ठीक है, मैं मालूम करता हूँ। जोलिया ने अगर गड़बड़ महसूस की है तो यकीनन ऐसा ही होगा, इमरान ने कहा और करेडल दबाया, लेकिन करेडल दबाते ही घंटी की आवाज़ सुनाई देने लगी तो उसने करेडल से उंगली हटा ली। अली, इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने एक बार फिर अपने तौर पर अंदाज़ा लगाते हुए कहा कि कॉल अम्मा बी की तरफ से होगी। अपना तारुफ मुख्तसर तौर पर कराया। जोलिया बोल रही हूँ, दूसरी तरफ से जोलिया की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। अरे जोलिया तुम, मैं समझा किसी बुजुर्ग की कॉल है, इमरान ने कहा। क्या मतलब? क्या बुजुर्गों की कॉल पर घंटी और तरह से बजती है और जवानों की कॉल पर और तरह की? जोलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। हाँ, तकरीबन ऐसा ही होता है। नौजवान तेज़ी से नंबर प्रेस करते हैं, लेकिन बुजुर्गों का बटन प्रेस करने के दरमियान खासा वक्फा आ जाता है, इसलिए बुजुर्गों की कॉल खांसती हुई महसूस होती है, जबकि नौजवान की कॉल रक्स करती हुई महसूस होती है, इमरान ने बाकायदा वजाहत करते हुए कहा। बकवास करने में तो तुम वाकई वर्ल्ड चैंपियन हो। मैंने इसलिए फ़ोन नहीं किया कि तुम मुझे अपनी अहमकाना बातें सुनाओ, बल्कि इसलिए फ़ोन किया है कि तुमसे पूछूं कि तुमने चीफ को काम करने से इनकार क्यों किया है। दूसरी तरफ से जोलिया ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा।
میں نے انکار تو نہیں کیا، البتہ بڑی مالیت کا چیک ضرور مانگا تھا کیونکہ روز بروز مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور کم مالیت کا چیک اب کے لحاظ سے مقدر اشک بلبل بن کر رہ گیا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر چیف نے تمہاری بجائے مجھے اور صالح کو کیوں جینی گارشا کیس کی تحقیقات کا حکم دیا؟ یقیناً تم نے انکار کیا ہوگا، جولیا نے تیز لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ تو تم اپنے طور پر سب کچھ فرض کر رہی ہو، یہ کیوں نہیں سوچتی کہ مجھ سے زیادہ تم ذہین ہو، بغیر وقت ضائع کیے کام کرتی ہو اور پھر تفصیلی رپورٹ دیتی ہو، ایسی رپورٹ کہ چیف پوری رپورٹ پڑھ لیتا ہے اور بور نہیں ہوتا، جبکہ میرے بولنے سے ہی وہ بور ہو جاتا ہے۔ عمران نے کہا۔ غلط مت بولو، چیف کی ہر معاملے میں پہلی ترجیح تم ہو، جولیا نے خاصے غصیلے لہجے میں کہا۔ اب کیا ہوا ہے جس پر تم اس قدر غصے میں آ گئی ہو؟ عمران نے کہا تو جولیا نے وہی کچھ دہرایا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بلیک زیرو نے فون پر بتایا تھا۔ تم نے واقعی محنت کی ہے جولیا، عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، اور مجھے معلوم ہے کہ چیف اس معاملے میں تم سے ضرور بات کریں گے، اور میں نے تمہیں اس لیے فون کیا ہے کہ تم نے میری رپورٹ میں کیڑے نہیں نکالنے، جیسے کہ تمہاری عادت ہے، جولیا نے کہا تو عمران کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑنے لگی۔ تمہارا مطلب ہے کہ رپورٹ کو کیڑے بھری رہنے دیا جائے؟ نان جینک، عمران نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ تم میری بات سمجھ گئے ہو، اور سنو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں ہمیشہ کے لیے پاک ایشیا چھوڑ دوں گی، جولیا نے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ مطلب ہے کہ پیا کا گھر چھوڑ کر بابل کے گھر شفٹ ہو جاؤ گی، عمران نے کہا۔ میں نے پاک ایشیا چھوڑنے کی بات کی ہے، بابل اور پیا کی بات نہیں کی، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو عمران نے ایک بار پھر کریڈل دبایا اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ اسی لمحے گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو عمران نے ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران MSc DSc آکسن بول رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص انداز میں تعارف کراتے ہوئے کہا۔ یہ ڈگریاں ہیں جو تم اپنے نام کے ساتھ باقاعدہ بتاتے ہو، یا ان جوتیوں کی تعداد ہے جو تمہیں عقل مند بنانے کے لیے تمہارے سر پر ماری گئی ہیں؟ دوسری طرف سے عمران کی اماں بی کی آواز سنائی دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اماں بی آپ کیسی ہیں؟ سوریا کا فون آیا ہے یا نہیں؟ عمران نے جان بوجھ کر اماں کے ذہن کا رخ تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ تم نے کبھی خود فون کیا ہے؟ چھوٹی بہن اور بہنوئی کو فضول کاموں میں پڑے رہتے ہو، اور ہاں، کل تم نے اکیلے سلمان کے گاؤں جانا ہے تاکہ گاؤں میں ہونے والی شادی میں شرکت کر سکو۔ تمہارے ڈیڈی ملک سے باہر ہیں اور ان کی اجازت کے بغیر میں گھر سے باہر نہیں جا سکتی، اماں بی نے کہا۔ آپ فون پر ان سے بات کر لیں، عمران نے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا اب میں فرنگی ملک فون پر بات کروں گی؟ تمہیں حیا نہیں آئی ایسی بات کرتے ہوئے؟ اماں بی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اوہ اچھا ٹھیک ہے، میں کل ضرور چلا جاؤں گا، عمران نے جلدی سے بات کو موڑتے ہوئے کہا۔ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اماں بی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو عمران نے بے اختیار طویل اور اطمینان بھرا سانس لیا، کیونکہ اماں بی سے بات کرتے ہوئے وہ ہمیشہ ڈرتا رہتا تھا۔ چند لمحے خاموش بیٹھنے کے بعد عمران نے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، داور بول رہا ہوں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد دوسری طرف سے سر داور کی بھاری سی آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں سر داور، عمران نے کہا۔ کون علی عمران؟ میں تو صرف ایک عمران کو جانتا ہوں جو MSc DSc آکسن ہے، تم بغیر ڈگریوں کے کون سے عمران ہو؟ دوسری طرف سے سر داور نے کہا، اور عمران بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ سر داور، آپ کے سامنے یہ معمولی سی ڈگریاں بتاتے ہوئے ڈگریوں کو بھی شرم سے پسینہ آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں اونٹ جب پہاڑ تلے آتا ہے تو اسے اپنی حیثیت معلوم ہوتی ہے، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے سر داور بے اختیار ہنس پڑے۔ تم سے بات کر کے بڑے طویل عرصے بعد ہنسنے کا موقع ملتا ہے، بولو کیسے فون کیا ہے؟ سر داور نے ہنستے ہوئے کہا۔ آپ کے تحت ایک سائنسدان ہیں ڈاکٹر اعظم، جو پہلگام پہاڑیوں کے نیچے بنی ہوئی خفیہ لیبارٹری کے انچارج ہیں، کیا آپ کو معلوم ہے؟ عمران نے کہا۔ ہاں معلوم ہے، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ سر داور نے کہا۔ یہ ڈاکٹر اعظم کس فارمولے پر کام کر رہے ہیں؟ عمران نے کہا۔
ये इंतहाई खुफिया है, फोन पर नहीं बताया जा सकता। तुम खुद मेरे पास आ जाओ, फिर बात हो सकती है, लेकिन पहले ये सब पूछने की वजह बताओ, सरदावर ने कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। सरदावर, डॉक्टर आजम एक गैर मुल्की गालबन यहूदी एजेंट लड़की के साथ हाई ग्रेड क्लब के कमरे में रिहाइश पजीर है, और ये एजेंट लड़की जैनी उस लेबॉर्ट्री की अकबी दीवार काटकर अंदर दाखिल हुई और वहां से लेबॉर्ट्री के अंदर मौजूद डॉक्टर आजम से मिली, और फिर डॉक्टर आजम उसे अपने साथ लेकर हाई ग्रेड क्लब में अपने कमरे में चले गए, और अब वो दोनों वहां मौजूद हैं, और आप कह रहे हैं कि फ़ोन पर नहीं बताया जा सकता कि डॉक्टर आजम किस फार्मूले पर काम कर रहे हैं, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। ओह वेरी बैड, ये कैसे हो गया? डॉक्टर आजम तो बेहद असूल पसंद आदमी हैं, सरदावर ने हैरत भरे लहजे में कहा। अब तो बता दें कि डॉक्टर साहब किस फार्मूले पर काम कर रहे हैं कि यूरोपी और इसराइली एजेंट उनके पीछे लग गए हैं, इमरान ने कहा। वो टोटल जीरो फार्मूले पर काम कर रहे हैं। ये एक ऐसा आला है जो एक मखसूस रेंज में ऐसी रेज फैलाता है कि उस रेंज में कोई बारूदी या शुआई हथियार काम नहीं कर सकता। हत्ता कि कोई ऐसी मशीनरी जो ऑयल या किसी बैटरी से चलने वाली हो, वो भी टोटल जीरो हो जाएगी। मतलब ये कि वहाँ टोटल जीरो होगा। ये आला ईजाद हो चुका है, इसका मादूद तजर्बा भी किया जा चुका है, और ये फार्मूला डॉक्टर आजम का ईजाद करता है। उन्होंने इस पर गैर ममालिक में काम किया, फिर वो वहाँ की तमाम आसाइशों को छोड़कर हुब्बुल वतनी की बिना पर पाकिस्तान आ गए, और हमने उन्हें एक ऐसी लेबॉर्ट्री दी है जहाँ कोई अजनबी तो क्या मक्खी भी दाखिल नहीं हो सकती। तुमने जो कुछ बताया है कि गैर मुल्की एजेंट औरत लेबॉर्ट्री में दाखिल हो गई और डॉक्टर आजम उसे वहाँ से बाहर ले गए, नाकाबिले यकीन है, लेकिन मुझे मालूम है कि तुम झूठ नहीं बोलते, सरदावर ने जवाब देते हुए कहा। अभी डॉक्टर आजम हाई ग्रेड क्लब में मौजूद हैं, क्या आप उन्हें रोकेंगे या हम काम करें? इमरान ने कहा। तुम ज़ाती तौर पर तो ये काम नहीं करोगे, तुम्हारा चीफ क्या तुम्हें इजाज़त देगा? सरदावर ने कहा। चीफ ने ही तो ये रिपोर्ट हासिल की है, उसी ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं आपसे बात करूं, इमरान ने कहा। मैं चीफ से शर्मिंदा हूं, बहरहाल तुम डॉक्टर आजम से मिलो और उसे साथ लेकर मेरे ऑफिस आ जाओ। इस दौरान लेबॉर्ट्री के बारे में ताज़ा मालूमात हासिल कर लूं, सरदावर ने कहा। ओके, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।